Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will start remaining questions of exercise 5.1. We had already completed question 1 to 16 in previous video lecture. तो चलिए start करते हैं question number 17. What we have given, find the relationship between A and B so that function f defined by, हमें f of x एक फंक्शन दिया हुआ है और क्या बोला, इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अभी तक हम क्या करते थे, आगे वाले क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करते थे, बट यहाँ पे हमें पहले से ही क्या बोला है कि फंक्शन हमारा ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 3 पे। हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, तो a एंड b के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वो पॉइंट पे वैल्यू, दैट मीन्स f ऑफ 3, तीनों क्या होंगे, इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे एस फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to 3, so we can say that left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 3। that means क्या होगा, limit x tends to 3 minus f of x is equal to limit x tends to 3 plus f of x is equal to f of 3, f of 3 क्या है, is equal to 3 के लिए क्या है फंक्शन, ax plus 1 और x की जगह पे क्या आएगा 3 plus 1। नाउ लिमिट x tends to 3 minus that means less than 3 के लिए क्या है, ax plus 1 is equal to limit x tends to 3 plus that means greater than 3 के लिए कौन सा फंक्शन है, bx plus 3, यहाँ पे लिखेंगे bx plus 3 is equal to 3a plus 1। नाउ x की जगह पे क्या रखेंगे 3, तो इट बिकम 3a plus 1 is equal to, यहाँ पे क्या होगा 3b plus 3 is equal to 3a plus 1। 3a plus 1 टू टाइम्स है तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक बार लिख लेंगे 3a plus 1 is equal to 3b plus 3। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को इस साइड लेके जाएंगे, सो इट बिकम 3a is equal to 3b plus 3 minus 1, so 3a is equal to क्या होगा 3b plus 2। नाउ 3 को मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में लेके जाएंगे, सो 3b 3 दोनों को मिलेगा प्लस 2/3, सो 3 कट, सो क्या मिला रिलेशन, a is equal to b प्लस 2/3, a b से कितना ज्यादा है 2/3, सो इट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या डिफरेंस था यहाँ पे, ऑलरेडी हमें क्या बोल दिया है, कंटिन्यूअस, और हमें फाइंड क्या करना था, रिलेशन बिटवीन a एंड b। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, for what value of lambda is the function defined by f of x is equal to lambda x square minus 2x if x less than or equal to 0, 4x plus 1 if x greater than 0, continuous at x is equal to 0, what about continuity at x is equal to 1। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, for x is equal to 0, x is equal to 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं गिवन फंक्शन की। तो for x is equal to 0 क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अभी तो आपको पता चल गया है कि जब भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एट अ पॉइंट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x क्या है, लैम्बडा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्बडा
एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 एंड वी नो दैट 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 2 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, 0 माइनस 0 0, 0 इंटू लैम्बडा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली 0। नाउ बारी राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा 4x प्लस 1। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 इंटू 0 प्लस 1। सो क्या होगा 4 इंटू 0 0 0 प्लस 1 इट बिकम 1। तो इस पे से ही पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। नाउ फॉर एफ ऑफ 0 के लिए क्या होगा यही फंक्शन आएगा लैम्बडा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। सो लैम्बडा इंटू 0 इट बिकम 0। तो as we know that 0 is not equal to 1, 0 is not equal to 1, 0 and 1 कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम क्या बोलेंगे गिवन फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्या होगा x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। नाउ हमें किसके लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन 0, अगर x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है दैट मीन्स हमें कौन सा लेना पड़ेगा x ग्रेटर देन 0। और 1 के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ है x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे सिर्फ दो ही जगह पे चेक करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। तो क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। तो देखिए ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है 4x प्लस 1। तो 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 1 सा 4 प्लस 1 5। नाउ फॉर f ऑफ 1 पे भी यही फंक्शन होगा क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0। सो 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 1 सा 4 प्लस 1 क्या मिला 5। सो वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो देखिए x ग्रेटर देन 0 पे कहीं पे भी लैम्बडा मेंशन ही नहीं हो रहा है। तो हम चाहे कोई भी वैल्यू ले ले ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कहीं लैम्बडा का जिक्र ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। क्या होगा स्टूडेंट्स बिकॉज यहाँ पे हमें क्या मिला लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। सो यहाँ पे लिख लेंगे सो गिवन फंक्शन f of x is continuous at x is equal to 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो देखिए ये क्वेश्चन देख के हमारे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए थियरम 1। हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था थियरम 1। अगर नहीं पता है आपको तो पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। उसमें हमने क्या देखा था व्हेनेवर टू फंक्शंस आर, जैसे कि g ऑफ x एक फंक्शन है एंड h ऑफ x इज अनदर फंक्शन, दो फंक्शन है एंड इफ बोथ आर कंटिन्यूअस तो क्या होगा g ऑफ x प्लस h ऑफ x इज कंटिन्यूअस, g of x minus h of x is continuous, g of x into h of x is continuous। तो अगर मैं यहाँ पे
साइन एक्स एंड कॉस एक्स को कंटिन्यूअस दिखा दूं, ये दो फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा और ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो उनके डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ही होते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे उसके डोमेन की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसा ऐसे होता है और वो पूरा क्या होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे साइन एंड कॉस की बात हो रही है तो बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, बट हमें मेथड से दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट, मान लेते हैं यहाँ पे लेट g of x is equal to sin x and h of x is equal to cos x। तो दोनों को हमें कंटिन्यूअस दिखाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, as we know that sin x is defined for all of x belongs to R। यहाँ पे हमें कोई पॉइंट दिया नहीं है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं कि जब भी पॉइंट ना दिया हो तो हम क्या मान लेते हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी को हमने कोई एक रियल नंबर मान लिया, ठीक है। नाउ कहाँ पे चेक करेंगे, सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है तो आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पे क्या लिखेंगे g ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम क्या दिया है, g ऑफ x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे g ऑफ x। सो लिमिट x टेंड्स टू c, g ऑफ x की जगह पे क्या आएगा sin x, तो यहाँ पे क्या आया sin c। नाउ फॉर f ऑफ c, यहाँ पे सॉरी अगेन एंड अगेन अभी तक f ऑफ x यूज किया है वर्ड तो वो ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ फॉर g ऑफ c, g ऑफ c तो क्या होगा sin c। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इफ बोथ आर इक्वल सो हियर लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equal to f of c, hence sin x is continuous for all of x belongs to R। sin x कंटिन्यूअस है, ठीक है। वैसे ही हम किसके लिए प्रूव करेंगे, cos x के लिए। तो चलिए देखते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम मेथड अप्लाई होगी, ठीक है। आई नो इट्स बोरिंग बट इट इज पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, तो हमें करना ही है। यहाँ पे अगेन लिखेंगे एज वी नो दैट cos x is defined for all of x belongs to R and let C be any real number। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पे कौन सा फंक्शन लिया है हमने, h ऑफ x, तो यहाँ पे लिखेंगे h ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c cos x, तो यहाँ पे क्या होगा cos c। नाउ सेम फॉर f ऑफ सॉरी h ऑफ c के लिए देखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर h ऑफ c, यहाँ पे भी क्या होगा cos c। सो here limit x tends to c h of x is equal to h of c, hence cos x is continuous for all of x belongs to R। अगर हमने sin x एंड cos x दोनों को कंटिन्यूअस दिखा दिया है, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कैसे लिखेंगे,
तीनों को कैसे दिखाएंगे, आपको तीनों के लिए अलग अलग करके दिखाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कंबाइन में दिखा रहा हूं। सो हियर g of x and h of x are continuous, तो अकॉर्डिंग टू थियरम वन क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट g of x plus h of x, g of x minus h of x and g of x into h of x are continuous, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आगे हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट यहाँ पे क्या था, सिर्फ डिफरेंस की यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था और थियरम वन का यूज किया है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑल्सो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। दैट मीन्स हमने कोसाइन तो कॉस ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर दिया है, तो दूसरी बार मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, सेम मेथड से आपको करना है। देन उसके बाद कोसेकेंट, दैट मीन्स कोसेक की बात हो रही है, उसके बाद सेक की बात हो रही है और इसके बाद कॉट की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉसेक का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उस पे से आपको सेक एंड कॉट दोनों समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको पता है कि कॉसेक का इक्वेशन क्या है, cosec x is equal to 1 upon sin x, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया f of x is equal to 1 upon sin x। now we know that कि जब भी रेशनल फंक्शन आता है तो हमारी एक ही कंडीशन होती है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, where sin x is not equal to 0, क्योंकि अगर sin x 0 हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडिफाइंड टर्म हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगा, तो हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमें हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऐसे हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया था 1 अपॉन एक्स माइनस 5, तो हम क्या करते थे, x इज नॉट इक्वल टू 5 लेते थे। तो यहाँ पे भी हमें वही कंडीशन लेनी है कि साइन एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि साइन एक्स कब जीरो होता है, पाई साइन पाई पे, साइन 2 पाई पे, साइन 3 पाई पे। दैट मीन्स हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, साइन एन पाई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, जहां पे एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी लेंगे तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हम लेंगे हियर साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर all of x belongs to R माइनस, हर एक रियल नंबर पे हम डिफाइन कर सकते हैं, कहां पे नहीं डिफाइन कर सकते हैं, माइनस एन पाई, वेर एन बिलोंग्स टू जेड इंटीजर। पता चला हम साइन एक्स को कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं, कहां पे डिफाइन नहीं कर सकते, एन पाई पे, बिकॉज एन पाई पे हमारा साइन क्या हो जाता है, जीरो, और हमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लेट C be any real number except n pi, क्योंकि n pi पे हमारा sin x क्या हो जाएगा, जीरो, और हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। नाउ सेम प्रोसेस इज देयर, आपको पता ही है, लिमिट x टेंड्स टू c f of x, वेयर लिमिट x टेंड्स टू c क्या होगा, 1 अपॉन sin x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू c cos x, cosec x, और इसे क्या लिखेंगे, cosec c। नाउ फॉर f of c, तो 1 upon sin c and 1 upon sin c is equal to cosec c। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हियर लिमिट x टेंड्स टू c, f of x is equal to f of c, ये दोनों सेम है, that means hence
cosec x is continuous for all of x belongs to R except n pi where n belongs to z। ठीक है, क्या होगा, हर एक जगह पे हर एक रियल नंबर पे वो डिफाइन है, कहां पे नहीं है, सिर्फ कहां पे कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट n पाई। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तो जब भी रेशनल फंक्शन आए हमारे पास, तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन ध्यान में लेनी है कि हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या था, सेकेंड एंड को टेंजेंट। तो देखिए यहाँ पे, वहां पे भी यही कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। sec x का इक्वेशन क्या होता है, ऊपर ऊपर से मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। sec x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 cos x। तो यहाँ पे भी हमें क्या कंडीशन रखनी होगी कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। और cos x कहाँ पे जीरो होता है, cos पाई बाई टू जीरो, cos 3 पाई बाई टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी कंडीशन, हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशंस होते थे। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, फिर क्या करेंगे, लेट्स सी बी रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि अगर यहाँ पे cos पाई बाई 2 आया, cos 3 पाई बाई 2 आया, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले ही कंडीशन क्या रखेंगे कि हम कोई भी रियल नंबर लेंगे, क्या नहीं लेंगे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि ये जगह पे क्या हो जाता है, हमारा cos जीरो हो जाता है। ठीक है, वैसे ही cot का इक्वेशन क्या होता है, cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x। तो यहाँ पे हमने जो cos x के लिए कंडीशन अप्लाई की, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है, sin x। ठीक है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको, ये दोनों चीजें आपको होमवर्क में सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स। और still if you have any doubt then you can also put a comment in comment box. Now question number 23, यहाँ से एक नया मेथड स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। उसके यहाँ से इसके बाद वाले क्वेश्चन से देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर। ऐसे क्वेश्चंस तो हम पहले ही कर चुके हैं, बट यहाँ पे अगर आपको पता हो तो लिमिट की आइडेंटिटीज यूज होगी थोड़ी। कैसे, चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि डिसकंटिन्यूटी हम कहाँ पे चेक करेंगे, जहाँ पे हमारा पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ब्रेक होता है, वो ब्रेकिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जीरो पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x। और यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस लेस देन जीरो के लिए क्या फंक्शन है, sin x अपॉन x। और अगर आपको पता हो, आप 11th में पहले ही पढ़ चुके हो कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x अपॉन x की आइडेंटिटी क्या थी, 1। वैसे ही tan x अपॉन x के लिए भी क्या था, 1। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 1। नाउ राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ x, जीरो प्लस f ऑफ x के लिए x प्लस 1, x की जगह पे जीरो, जीरो प्लस 1 दैट मीन्स 1। नाउ फॉर f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो के लिए भी कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, x प्लस 1। यहाँ पे लिखेंगे फॉर f ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे क्या आया, सो हियर LHL is equal to RHL is equal to f of zero। Hence क्या बोल सकते हैं हम, hence it is continuous for all of x belongs to R। क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of zero। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना,
f of x is equal to x square sin 1 upon x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। तो आपको पता है कि जब भी x is not equal to 0 that means x less than 0 पे भी हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x square sin 1 upon x और x square sin 1 upon x when x greater than 0 और x is equal to 0 के लिए क्या होगा 0। इसको हमने रीडिफाइन कर लिया। नाउ हमें चेक करना है तो चेक कहां पे करेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट पे, दैट मींस एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x स्क्वायर इनटू साइन 1 अपॉन x। नाउ अगर हम यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर इनटू साइन, यहाँ पे काफी बार स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि साइन 1 अपॉन 0, वो तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। बट हमें पता है कि साइन की रेंज क्या है -1 to 1। साइन के कोई भी एंगल की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो किसके बीच में होगी, -1 से 1 के बीच में, ना तो 1 से बड़ी हो सकती है ना -1 से छोटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो वैल्यू है, ये एंगल की जो वैल्यू है साइन की, ये एंगल की वैल्यू भी क्या होगी -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। और -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो अगर उसका मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ हो तो वो आंसर क्या देगा 0। तो यहाँ पे ये चीज आपको खास ध्यान में लेनी है कि यहाँ पे जो एंगल है, क्योंकि हमें पता है कि साइन की जो रेंज होती है वो किसके बीच में होती है -1 से 1। तो साइन को हम कोई भी इनपुट देंगे वो हमें आउटपुट में क्या देगा -1 से 1 के बीच में ही। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 0 का स्क्वायर इनटू अ वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, क्योंकि हमें ये पता नहीं क्या वैल्यू देगा। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर इनटू अ वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, तो वो क्या होगा 0। नाउ सेम फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x के लिए भी होगा, RHL के लिए भी वही चीज होगी। यहाँ पे मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, फॉर f ऑफ 0 f ऑफ 0 के लिए तो डायरेक्टली 0 वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सो LHL is equal to RHL is equal to f of 0, hence f of x is continuous for all of x belongs to R। तीनों तीन से मिले, दैट मीन्स क्या होगा, ये कंटिन्यूअस है हर एक रियल नंबर के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Examine the continuity of f where f is defined by f of x is equal to sin x minus cos x if x is not equal to 0 and -1 if x is equal to 0। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, f of x is equal to sin x minus cos x किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए, और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी क्या होगा sin x minus cos x एंड -1 फॉर x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है 0 वहां पे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस व्हाट इज फंक्शन sin x माइनस cos x, एंड वी नो दैट क्या होगा sin 0 माइनस cos 0। तो sin 0 0 माइनस cos 0 1, so it become -1। सेम फॉर RHL, यही आपको अप्लाई करना है। नाउ फॉर f ऑफ 0, f ऑफ 0 के लिए तो डायरेक्टली वैल्यू दे दी हुई है कांस्टेंट फंक्शन -1। ठीक है, दैट मींस क्या हुआ, सो हियर LHL is equal to RHL is equal to क्या होगा f of 0, hence it is
continuous for all of x belongs to R। हर एक रियल नंबर पे ये क्या है, कंटिन्यूअस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 से यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन क्वेश्चन नंबर 26 टू 29। ऑलरेडी हमें क्या बोला है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही है। कहाँ पे, यहाँ पे जो हमें पॉइंट दिया है वहां पे एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले इक्वेशन देख लिया लेक्चर के स्टार्टिंग में कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है दैट मींस क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की एट अ पॉइंट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, f ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो अभी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2 पे क्या है वैल्यू 3। नाउ वी नो दैट कि x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस पे भी ये फंक्शन अप्लाई होगा, पाई बाई 2 प्लस पे भी ये फंक्शन अप्लाई होगा। सो लिमिट x tends to pi by 2 minus k cos x upon pi minus 2x is equal to limit x tends to pi by 2 plus k cos x upon pi minus 2x is equal to क्या हो जाएगा 3। नाउ अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली पाई बाई 2 पुट करें तो cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, k इंटू 0 0। अगेन यहाँ पे पाई बाई 2 हुआ तो 2 2 कट, पाई बचा पाई माइनस पाई 0। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन। तो अगर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते, डायरेक्टली पाई बाई 2 पुट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते थे, सिंप्लीफाई करते थे। बट यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी भी हमें अप्लाई नहीं होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है cos x। हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो किसके लिए है, sin x के लिए। तो हम 11th में ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई आइडेंटिटी अप्लाई ना हो तो हम सपोज करके क्या करते थे, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करते थे। तो अगर मैं यहाँ पे एक लॉजिक अप्लाई कर सकता हूँ, cos को अगर मुझे sin में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो मुझे पता है कि cos कब sin में कन्वर्ट होगा, अगर मेरे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स या पाई बाई 2 प्लस एक्स ऐसे कुछ आइडेंटिटी हो, यहाँ पे पाई बाई 2 हो तो cos का क्या हो जाएगा sin x। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट क्या होगा, x टेंड्स टू x इज इक्वल टू, मैं क्या सपोज कर लेता हूं, क्या मान लिया मैंने, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच है तो आपको पता है उसके साथ लिमिट भी चेंज हो जाएगी हमारी। सो x टेंड्स टू पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। सेम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमने पाई बाई 2 माइनस एच लिया, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच। अगेन यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 h, पाई बाई 2 प्लस h लिया। ठीक है, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। नाउ वैल्यू पुट अप करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं। ठीक है, सो लिमिट, अभी हम नई लिमिट यूज करेंगे, h टेंड्स टू 0, k cos x की जगह पे क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस एच। नाउ यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एच एक्स की जगह पे। क्यों मैंने ये अप्लाई किया, क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई की मैंने यहाँ पे, क्यों सपोज करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी ना तो आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा था। तो जब भी हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो तो हम क्या कर लेते थे, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लेते थे, सपोज कर लेते थे। ठीक है, now we know that pi by 2 minus h, pi by 2 यहाँ पे
माइनस दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है प्लस, बट पाई बाय 2 है तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन। तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, k का k, पाई बाय 2 है तो साइन, और थीटा की जगह पे क्या है h, तो यहाँ पे साइन h, और पाई बाय 2 माइनस दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव। नाउ इन डिनोमिनेटर पाई माइनस, ये अगर 2 को हम अप्लाई करेंगे अंदर तो 2 2 कट, क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2h, pi pi cut, so here it become limit h tends to 0, k sin h upon 2h, सेम यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0, k cos x की जगह पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, k पाई बाई 2 है तो cos का क्या हो जाएगा साइन, थीटा की जगह पे h, पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस दैट मींस इन सेकंड क्वाड्रेंट cos क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन h। नाउ pi as it is 2 2 cut, so it become minus pi, ये माइनस 2 अंदर अप्लाई होगा तो माइनस 2h, पाई पाई कट, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा k माइनस साइन h, 2 बाहर निकाल लेते हैं माइनस h, माइनस माइनस कट, is equal to 3 is equal to 3 is equal to 3 is equal to 3। now we know that अगर k by 2 को हम बाहर निकाले तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, ये क्या हो जाएगा पूरा टर्म 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे होगा k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। नाउ ये 2 यहाँ पे जाएगा सो k इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू क्या मिली 6। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अगर ये आपने अच्छे से 11th में पढ़ा है तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा स्टूडेंट्स। नाउ f of x is equal to kx square when x less than or equal to 2 and 3 if x greater than 2। तो यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है 2, तो हम किसके लिए चेक करेंगे एट x is equal to 2 पे। ठीक है, कंटिन्यूअस तो ऑलरेडी हमें दे दिया हुआ है, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 2। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x is equal to limit x tends to 2 plus f of x is equal to f of 2, f of 2 पे क्या है kx square, तो k into 2 का square। now limit x tends to 2 minus 2 minus less than 2 के लिए kx square is equal to limit x tends to 2 plus ग्रेटर देन 2 के लिए 3, और यहाँ पे क्या होगा 4k। नाउ 2 अप्लाई करेंगे सो 2 का स्क्वायर 4k इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4k। सो क्या लिख सकते हैं 4k इज इक्वल टू 3, सो k इज इक्वल टू 3/4। मिल गई k की वैल्यू, वही हमें फाइंड करनी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। f of x given function is continuous at x is equal to pi। तो यहाँ पे लिखेंगे s given function f of x, आगे के क्वेश्चन में भी ये लाइन लिख लेना स्टूडेंट्स, is continuous at x is equal to pi, so left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of pi। now
वी नो दैट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई पे क्या है के इंटू पाई प्लस वन। ठीक है, नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस पे क्या है वैल्यू के एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स पे क्या है cos x इज इक्वल टू के पाई प्लस वन। नाउ यहाँ पे भी के पाई प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा cos पाई इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे के पाई प्लस वन। एंड एज वी नो दैट cos पाई की वैल्यू क्या है माइनस वन, सो के पाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, सो के पाई इज इक्वल टू ये वन इस साइड जाएगा माइनस वन, सो के पाई इज इक्वल टू माइनस टू, सो के इज इक्वल टू क्या होगा माइनस टू अपॉन पाई। मिल गई के की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आगे वाले क्वेश्चन से भी बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। f of x is equal to kx plus 1 if x less than or equal to 5, 3x minus 5, x greater than 5 at x is equal to 5। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है as given function is continuous at x is equal to 5, so क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की एट अ पॉइंट वैल्यू इक्वल होगी। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5 पे क्या है k 5 प्लस 1। नाउ क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस x लेस देन और 5 के लिए kx प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस यहाँ पे क्या होगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 5k प्लस 1। सो यहाँ पे 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। 5k प्लस 1 को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो क्या होगा यहाँ पे 5k प्लस 1 is equal to 5 3s are 15 minus 5. So 5k plus 1 is equal to 15 minus 5 10. So 5k is equal to क्या होगा 10 minus 1 9. So k is equal to 9 upon 5. ठीक है, तो मिल गई k की वैल्यू। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। Find the values of a and b such that the function defined by f of x is a continuous function। तो देखिए ऐसा इक्वेशन हम आज कर ही चुके हैं, बट वहां पे क्या था रिलेशन फाइंड करना था। यहाँ पे क्या है a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे थ्री डेफिनेशन क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। एक तो 2 पे ब्रेक हो रहा है, एक तो 10 पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो हमें दोनों जगह पे चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या बोला है कंटिन्यूअस, दैट मीन्स हमारा फंक्शन ये दोनों पॉइंट पे क्या है कंटिन्यूअस। ठीक है, और आपको पता है कि जितने वेरिएबल्स
फाइंड करने हो उतने हम इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू 5 क्या होगा, लिमिट as given function is continuous at x is equal to 5। तो क्या होगा, लिमिट x tends to 5 minus f of x is equal to लिमिट x tends to 5 plus f of x, सॉरी यहाँ पे क्या है, x is equal to 2। तो 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 पे क्या है, 5। डायरेक्टली लिख रहा हूं, अभी तो आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, a इंटू 2 प्लस बी। तो क्या होगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी 5 है, गिव इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेम लाइन यहाँ पे होगी, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्योंकि 10 पे भी ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x tends to 10 minus f of x is equal to limit x tends to 10 plus f of x is equal to f of 10। तो x लेस देन 10 के लिए क्या है, ax प्लस b। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10a प्लस b, क्योंकि x की जगह पे 10, a प्लस b एज इट इज। नाउ 10 प्लस के लिए 21 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे क्या मिला, 10a plus b is equal to 21। Now we have two equations, so by using elimination method we can easily find a and b। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एलिमिनेशन ही अप्लाई करेंगे। So 10a plus b is equal to 21 is equal, यहाँ पे क्या होगा, 2a plus b is equal to 5। माइनस माइनस माइनस, 10 minus 2 8a plus b minus b cancel out, यहाँ पे होगा 16। so a is equal to 2 and a की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो क्या होगा, 2 into 2 plus b is equal to 5। so 4 plus b is equal to 5। so b is equal to 1। तो a and b दोनों की वैल्यू मिल गई, a is equal to 2, b is equal to 1। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। In next lecture we will see remaining questions of these exercise and we will complete these exercise। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।